हरियाणा के गुरुग्राम से रवाना हुए पति ने नोएडा में स्थित अपने घर पहुंचने से पहले पत्नी से संपर्क किया। महज 5 मिनट में घर पहुंचने की बात कही, लेकिन पत्नी की बेसब्री बढ़ी थी कि 5 मिनट के बाद भी पति की कोई खबर नहीं। इंतजार की घड़ी लंबी होने के साथ साथ आशंका से वो भरी थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, और जब हकीकत से वास्ता पड़ा तो पत्नी की चीख निकल गई। दफ्तर से घर का सफर, इंतजार में थी बीवी, लौट रहा था पति। फोन पर हुई थी बात, अनहोनी ने दी दस्तक। बीच सड़क पर मर्डर। गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में कार्यरत रीजनल मैनेजर गौरव चंदेल, जिनकी रहस्यमयी गुमशुदगी को लेकर उनकी धर्मपत्नी प्रीति की बेसब्री बढ़ी, जिन्होंने गायब हुए गौरव चंदेल की गुमशुदगी लिखवाई। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने लापता हुए गौरव को ढूंढ निकालने का दावा किया, लेकिन उनकी कोई खबर मिल पाती परिवार ने भी पूरी जान लगा दी। आधी रात को गौरव की तलाश में निकल पड़े, और जब सच्चाई से वास्ता पड़ा तो हिंडन विहार स्टेडियम के करीब गुजरने वाली सर्विस लेन के किनारे लहू से तरबतर गौरव मिले, जिनकी सांसें थम चुकी थी। जिस जगह पर गौरव की लाश मिली वहां तो ना कोई उसका आई कार्ड था, ना ही उसका पर्स, और ना ही उसकी नई कार। इस हालात में परिवार को यही लगा कि लूटपाट करने वाले अपराधियों ने गौरव की जान ले ली। जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो आनन फानन में पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का रुख किया, क्योंकि सवाल पुलिस की मुस्तैदी और उनकी दलीलों को लेकर सुलग रहा था कि जब पुलिस ने गुमशुदगी लिखी तो गौरव को सही सलामत बरामद क्यों नहीं कर पाई। मेरे मित्र हैं गौरव चंदेल, जिनके साथ रात को उनकी गाड़ी की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। ना गाड़ी मिली है, ना लैपटॉप मिला है, और किस चीज़ से हत्या की गई? किसी लोहे की रॉड वगैरह से उनके सिर पर वार किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ब्लीडिंग देखी है जो काफ़ी ज़्यादा थी ऑन द स्पॉट। तो क्या पुलिस मौके पर पहुंची थी? नहीं, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, और काफ़ी कंप्लेंट्स के बाद भी अभी तक भी बिसरख थाने से कोई नहीं पहुंचा था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित जिस पॉज सोसाइटी में 5वीं मंजिल पर गौरव अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, वहां उनकी दुनिया खुशियों से भरी थी। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने नई कार खरीदी थी, जिससे वो गुरुग्राम में स्थित अपने दफ्तर जाया करते थे। वारदात वाली रात वो तयशुदा वक्त पर नोएडा पहुंच चुके थे, लेकिन परथला इलाके में पहुंचते ही उन्होंने 5 मिनट के भीतर घर पहुंचने की बात बोली, मगर इसी दरमियान उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। भैया हम लोग तो साथ में ही थे, और प्रीति का कॉल आने के बाद हम लोग ढूंढने के लिए निकले थे। फिर 3-4 पुलिस ऑफिसर्स मिले, हमने कहा भाई हेल्प कर दो। वो कह रहे ठीक है, इतना कर सकते हैं कि आपको लोकेशन बता सकते हैं कहाँ की मिल रही है। हम लोकेशन के लिए वहाँ ट्रेस करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया कि हम लेडीज़ हैं और जेंट्स एक ही है, तो फिर हम यही है खतरा है कि उधर जो लोकेशन बता रहा है वो थोड़ी काफ़ी डेप्थ में थी। तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है हम आपके साथ किसी को भेज देते हैं। तो कोई चला था हमारे साथ में, और वहाँ पे हमने ढूंढा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो चले गए, भाग गए कि हमें अब हमारे यहाँ तक इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते, हमारा एरिया नहीं पड़ता।